जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है आरएनए और डीएनए के बारे में अंतर। आरएनए क्या होता है और डीएनए क्या होता है, इसके अंतर के बारे में जानेंगे। ये कोशिका का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आज आरएनए और डीएनए के अंतर के बारे में हम जानेंगे। आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। कल हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था। आज आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएनए क्या होता है और डीएनए क्या होता है, इसके अंतर के बारे में। आरएनए, इसमें राइबोस सोम शर्करा पाई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए के फुल फॉर्म में ही राइबोस शर्करा का छुपा हुआ है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस छुपा हुआ है। इनमें राइबोस शर्करा होता है। आरएनए में राइबोस शर्करा होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोस शर्करा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। दूसरा, आरएनए अस्थायी होता है। आरएनए जो होता है वह अस्थायी होता है या कहीं भी पाया जाता है। हमारे कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, केंद्रिका में भी पाया जाता है। केंद्रक का जो भाग होता है 1 से 3 पाया जाता है, घने आकार का एक जाल के समान, उसमें भी आरएनए पाया जाता है। आरएनए अस्थायी होता है, डीएनए अस्थायी होता है। डीएनए केवल हमारे केंद्रक में ही पाया जाता है, वो भी गुणसूत्र में। डीएनए अस्थायी होता है। तीसरा, आरएनए जो होता है डीएनए की तरह होता है। आरएनए डीएनए की तरह होता है। इनमें फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए जो होता है इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, जो शर्करा के अणु को दूसरे में संयोजित करता है। शर्करा का अणु जो पाया जाता है वो दूसरे में संयोजित करता है फास्फोरिक अम्ल। डीएनए में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है जो दूसरे शर्करा अणुओं को संयोजित करता है। चौथा, आरएनए में निम्नलिखित नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं। आरएनए और डीएनए में एक ही क्षारक का अंतर होता है, थायमिन। डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल। आरएनए में निम्नलिखित नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं। पहला, एडेनिन व ग्वानिन, जिसे प्यूरिन्स भी कहते हैं। इन दोनों को मिला के इसे प्यूरिन्स भी कहते हैं, एडेनिन व ग्वानिन। दूसरा, साइटोसिन व यूरेसिल, साइटोसिन व यूरेसिल। डीएनए में निम्नलिखित क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन। थायमिन और यूरेसिल, थायमिन और यूरेसिल का अंतर पाया जाता है डीएनए और आरएनए में। आरएनए में निम्नलिखित नाइट्रोजनस क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन व ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल। और डीएनए में एडेनिन व ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन पाया जाता है। पांचवा, आरएनए अणु में केवल एक श्रृंखला में कुंडलित होता है। आरएनए जो होता है वह कुंडलित तो होता है लेकिन एक ही श्रृंखला में। डीएनए जो होता है वह द्विकुंडलित होता है, 2 श्रृंखला में पाया जाता है। आरएनए अणु केवल एक ही श्रृंखला में पाया जाता है
एक ही कुंडलित में पाया जाता है, जबकि डीएनए द्विकुंडलित श्रृंखला है। छठवां, अनुवांशिक सूचना वाहक है। आरएनए जो होता है वह केवल सूचना वाहक, अनुवांशिक सूचना वाहक और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए के कार्य अनुवांशिक सूचना वाहक और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए में राइबोसोम उपस्थित होता है, इसीलिए इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो पाया जाता है वह आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को नियमन करता है। कोशिका के अंदर सारी क्रियाओं का नियमन डीएनए करता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए आनुवांशिक सूचना वाहक है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। 7वां, यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए जो होता है यह अस्थायी होता है, यह केंद्रक तथा कोशिका में भी पाया जाता है। केंद्रक के किस भाग में पाया जाता है आरएनए? केंद्रक के केंद्रिका वाले भाग में आरएनए पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। 7वां, यह केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में मिलता है। डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में मिलता है। आरआरएनए के प्रकार एमआरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में अंतर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो कल हम लोग शुरू करने वाले हैं ऊतक के बारे में। हमारा सेल चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। कल हम लोगों का शुरू होने वाला है ऊतक टिश्यू चैप्टर। पहले उसमें हम लोग जंतु पादप टिश्यू के बारे में जानेंगे, पेड़ पौधे वाले टिश्यू के बारे में जानेंगे, ऊतक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे। तो कोशिका की खोज किसने की थी? क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। यह दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऊतक के बारे में, टिश्यू। तो कल हम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।